नमस्कार दोस्तों, हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। आज मैं एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी लाया हूँ। अंत तक ज़रूर सुनें, क्योंकि ये कहानियाँ आपका जीवन बदल देगी। दोस्तों, ये कहानी अमेरिका में रहने वाले एक पिता और पुत्र की है। एक दिन की बात है कि पिता अपने बेटे को कार सिखानी चाहते थे। यदि मेरा बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए यदि बेटा कार चलानी सीख जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तभी पिताजी बोलते हैं कि कल हमें एक बड़े शहर में घूमने जाना है। शहर काफ़ी दूर था और रास्ता इतना बढ़िया था कि वो अपने बेटे को 4 व्हीलर गाड़ी चलाना सिखा सकता था आसानी से। जैसे ही दूसरे दिन वो घूमने के लिए चले तो अपने रास्ते को उस गाड़ी में चलाने वाली सीट पर बिठा दिया। जैसे ही वो लड़का सीट पर बैठा, उसके बाजू में उसके पिताजी बैठे हुए थे। वो चल दिए और थोड़ी देर चलने के बाद में एक बड़ा सा तूफान दिखाई दिया। तभी बेटा देखता है कि जैसे दूसरे लोग कार उस तूफान में खड़ी कर दी है, तो वो लड़का अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी ये इतना बड़ा तूफान है, अभी क्या करें, गाड़ी रोक दूं क्या? तभी उनके पिताजी ने कहा कि नहीं बेटा, आप धीरे धीरे कार को चलाते रहो। जैसे जैसे वो पिताजी की मानता जाता है और जैसे आगे बढ़ता है तो तूफान और भयानक होता जा रहा है। तभी बच्चे को डर लग रहा है। जो पास में खड़ी गाड़ी थी वो आपस में हिल रही थी, खड़ी हिल रही थी, तो उसको डर लग रहा था कहीं मेरी गाड़ी गिर ना जाए। तब वो लड़का फिर से अपने पिताजी को पूछता है कि पिताजी गाड़ी रोक दूं क्या? तभी पिताजी डांट कर कहता है नहीं, गाड़ी को आगे लेके चलो धीरे धीरे। तभी वो धीरे धीरे आगे चलता है तो वो देखता है कि कुछ गाड़ियां उस भयानक तूफान से पलट भी गई थी और तूफान फिर भी बढ़ता जा रहा है। तो तीसरी बार और पूछा पिताजी से कि पिताजी गाड़ी रोक दूं क्या? तभी फिर पिताजी कहते हैं कि तुम धीरे धीरे गाड़ी चलाते रहो, और वो चलाते रहे। धीरे धीरे चलाते चलाते एक समय ऐसा आता है कि तूफान बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तभी तूफान से काफ़ी दूर आ जाते हैं। तभी पिताजी उनकी गाड़ी रुकवाते हैं और पूछते हैं, बेटा अभी गाड़ी से उतरो और पीछे देखो। फिर दोनों नीचे उतरते हैं और बेटा पीछे देखता है। तभी वहाँ पर पीछे तूफान अभी भी चल रही थी और सभी वहाँ खड़े थे लोग, वो सभी परेशान थे। तभी वो बोलता है बेटा कि पिताजी आपने ये कैसे कर दिया? तभी पिताजी कहते हैं कि बेटा वो लोग इसलिए फंसे हुए हैं वहाँ क्योंकि वो आगे बढ़ना नहीं चाहते। तूफान उसी जगह स्थिर है और हम धीरे धीरे चलते चलते आगे आ गए हैं और तूफान को पीछे छोड़ दिया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें जीवन में बहुत बड़ी शिक्षा देती है कि हमें अपने जीवन में निरंतर चलते रहना चाहिए। इसी प्रकार हमारे जीवन में बहुत बड़े मुश्किलों के तूफान आते हैं। अगर उन तूफानों को हम देखते ही रहेंगे और रुक जाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए धीरे धीरे कठिनाइयों का और मुश्किलों का सामना करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी प्रकार जीवन में कुछ अच्छा करते रहिए। इसी प्रकार ही मंजिल तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी तक। चैनल पे बने रहिए। नमस्कार।